एक योद्धा का जन्म और शुरुआती जीवन। आज हम इतिहास के पन्नों को पलटकर एक ऐसे नायक की कहानी सुनेंगे जिनका नाम सिर्फ तलवार के जोर के लिए नहीं, बल्कि उनके इंसाफ, रहमदिली और ऊंचे किरदार के लिए आज भी दुनिया भर में सम्मान से लिया जाता है। उनका नाम था यूसुफ इब्न अय्यूब, जिन्हें दुनिया सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी के नाम से जानती है। सलाउद्दीन का जन्म 1137 में आज के इराक के तिक्रित शहर में एक कुर्द परिवार में हुआ था। उनके पिता और चाचा दोनों ही उस समय के एक बड़े शासक नूरुद्दीन जंगी की फौज में बड़े सेनापति थे। सलाउद्दीन बचपन से बहुत शांत और धार्मिक स्वभाव के थे। उन्हें जंग और सियासत से ज्यादा दिलचस्पी मजहबी तालीम और इबादत में थी। किसी ने सोचा भी नहीं था कि ये नौजवान एक दिन इस्लामी दुनिया का सबसे बड़ा सुल्तान बनेगा। किस्मत उन्हें मिस्र ले आई, जहां वो अपने चाचा शिरकुह के साथ एक सैनिक अभियान पर गए थे। मिस्र में उस समय राजनीतिक उथल-पुथल मची हुई थी। कई घटनाओं के बाद उनके चाचा को मिस्र का वजीर बना दिया गया, लेकिन कुछ ही महीनों में उनकी मृत्यु हो गई। तब सबको हैरान करते हुए 31 साल के नौजवान सलाहुद्दीन को मिस्र का नया वजीर चुन लिया गया। लोगों ने सोचा कि यह अनुभवहीन नौजवान ज्यादा दिन टिक नहीं पाएगा, लेकिन सलाहुद्दीन ने अपनी सूझबूझ और काबिलियत से न केवल मिस्र पर अपनी पकड़ मजबूत की, बल्कि धीरे धीरे एक ताकतवर शासक के रूप में उभरे। भाग 2, बिखरी हुई इस्लामी दुनिया और एक बड़ा सपना। ये वो दौर था जब इस्लामी दुनिया कई छोटे छोटे राज्यों में बटी हुई थी और शासक आपस में ही लड़ रहे थे। इसी फूट का फायदा उठाकर लगभग 90 साल पहले यूरोप से आए ईसाई धर्म योद्धाओं ने पहली धर्म युद्ध में पवित्र शहर यरूशलेम पर कब्जा कर लिया था। जब उन्होंने 1099 में यरूशलेम पर कब्जा किया था, तो इतिहासकार लिखते हैं कि उन्होंने शहर में इतना भयानक कत्लेआम मचाया था कि गलियों में खून टखनों तक भर गया था। हजारों बेगुनाह मुस्लिम और यहूदी नागरिकों को बेरहमी से मार दिया गया था। यह घटना इस्लामी दुनिया के सीने में गहरे जख्म की तरह थी। सलाउद्दीन ने जब सत्ता संभाली तो उनका एक ही सपना था, मुस्लिम राज्यों को एकजुट करना और यरूशलेम को आज़ाद कराना। ये काम आसान नहीं था। उन्हें न सिर्फ यूरोपीय योद्धाओं से लड़ना था, बल्कि उन मुस्लिम अमीरों से भी निपटना था जो अपनी छोटी छोटी हुकूमतों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। सलाउद्दीन ने कई साल तक सब्र, कूटनीति और ज़रूरत पड़ने पर ताकत का इस्तेमाल करके सीरिया, इराक और मिस्र को एक झंडे के नीचे एकजुट किया। हत्तीन की निर्णायक लड़ाई। यरूशलेम की आज़ादी का रास्ता एक बहुत ही अहम लड़ाई से होकर गुजरा, जिसे हत्तीन की लड़ाई के नाम से जाना जाता है। उस समय यरूशलेम के ईसाई राजा और सलाउद्दीन के बीच एक समझौता था कि कोई भी एक दूसरे के काफिलों पर हमला नहीं करेगा। लेकिन एक घमंडी और लालची ईसाई सरदार रिनार्ड ऑफ शैटिलन ने इस समझौते को तोड़ दिया। उसने मुसलमानों के एक बड़े व्यापारिक काफिले को लूट लिया और लोगों को बंदी बना लिया। जब सलाउद्दीन ने अपने कैदियों को छोड़ने की मांग की, तो रिनार्ड ने घमंड से इनकार कर दिया। अब सलाउद्दीन के सब्र का बांध टूट गया। उन्होंने अपनी पूरी सेना को इकट्ठा किया। उन्होंने एक शानदार योजना बनाई। उन्होंने अपनी सेना को तिबेरियास झील के पास तैनात किया, जहां पानी का स्रोत था। दूसरी तरफ ईसाई सेना अपनी पूरी ताकत के साथ उनसे लड़ने के लिए निकली। सलाउद्दीन की रणनीति थी कि उन्हें पानी से दूर एक सूखी और पथरीली घाटी में फंसाया जाए, जिसे हत्तीन के सींग कहा जाता था। 4 जुलाई 1187 का दिन था। सूरज आग उगल रहा था। ईसाई सेना प्यास से तड़प रही थी। सलाउद्दीन के सैनिकों ने सूखी घास में आग लगा दी, जिससे धुआं और गर्मी और बढ़ गई। प्यासी और थकी हारी ईसाई सेना ज्यादा देर तक टिक नहीं सकी। ये एक भयानक लड़ाई थी, जिसमें ईसाई सेना की कमर टूट गई। यरूशलेम का राजा और रेनाल्ड जैसे बड़े बड़े सरदार गिरफ्तार कर लिए गए। सलाउद्दीन ने यरूशलेम के राजा के साथ तो अच्छा व्यवहार किया, लेकिन समझौते को तोड़ने वाले और बेगुनाहों पर जुल्म करने वाले रेनाल्ड को उन्होंने अपने हाथों से सजा दी। ये लड़ाई यरूशलेम की फतह की चाबी साबित हुई। यरूशलेम की फतह और दुनिया को हैरान करने वाली दरियादिली। हत्तीन की जीत के बाद सलाउद्दीन की सेना ने एक एक करके कई ईसाई शहरों को आज़ाद कराया और आखिरकार वो यरूशलेम पहुंचे। शहर को घेर लिया गया। शहर के अंदर मौजूद ईसाई लोग और सैनिक बुरी तरह डर गए। उन्हें 90 साल पहले अपने पूर्वजों द्वारा किया गया कत्लेआम याद था। उन्हें लगा कि अब उनके साथ भी वैसा ही सलूक किया जाएगा। शहर की रक्षा कर रहे सरदार बेलियन ऑफ इबेलिन ने सलाउद्दीन से बात की। उसने धमकी दी कि अगर शहर के लोगों को सुरक्षित जाने का रास्ता नहीं दिया गया
तो वे शहर में मौजूद हर चीज को तबाह कर देंगे, जिसमें मुसलमानों की पवित्र मस्जिद अल अक्सा और डोम ऑफ रॉक भी शामिल है। सलाउद्दीन एक पवित्र शहर में खून खराबा नहीं चाहते थे। उन्होंने अपनी इंसानियत और दूरदर्शिता का परिचय दिया। उन्होंने बेलियन की बात मानी और दुनिया के सामने एक ऐसी मिसाल पेश की जिसे आज भी याद किया जाता है। उन्होंने ऐलान किया कि हर ईसाई नागरिक एक मामूली रकम देकर शहर से पूरी इज्जत और सुरक्षा के साथ जा सकता है। मर्द, औरत और बच्चे सबको जाने की इजाजत थी। यही नहीं, जब उन्होंने देखा कि हजारों गरीब लोग ये छोटी सी रकम भी नहीं दे सकते, तो सुल्तान सलाउद्दीन और उनके भाई ने अपनी जेब से पैसे देकर उन हजारों गरीबों को आजाद कराया। उन्होंने बूढ़ों, विधवाओं और अनाथ बच्चों को बिना किसी शर्त के जाने दिया। ये उस क्रूरता का ठीक उल्टा था जो 90 साल पहले इसी शहर में हुई थी। सलाउद्दीन ने साबित कर दिया कि एक विजेता रहमदिल की हो सकता है। विरासत और अंतिम समय। जब यूरोप में यरूशलेम की हार की खबर पहुंची तो वहां हड़कंप मच गया। इंग्लैंड के राजा रिचर्ड द लायनहार्ट समेत कई यूरोपीय राजाओं ने एक और धर्म युद्ध छेड़ दिया। राजा रिचर्ड एक बहुत बहादुर योद्धा था और उसने सलाउद्दीन को कड़ी टक्कर दी। दोनों के बीच कई लड़ाइयां हुईं, लेकिन कोई भी दूसरे को पूरी तरह हरा नहीं सका। इस दुश्मनी के बीच में भी दोनों एक दूसरे की बहादुरी का सम्मान करते थे। एक मशहूर किस्सा है कि एक लड़ाई के दौरान जब राजा रिचर्ड बीमार पड़ गए तो सलाउद्दीन ने उनके लिए ताज़े फल और बर्फ भिजवाई और अपने निजी डॉक्टर को उनके इलाज के लिए भेजा। आखिरकार दोनों ने एक समझौता किया जिसके तहत यरूशलेम मुसलमानों के पास ही रहा, लेकिन निहत्थे ईसाई तीर्थयात्रियों को शहर में आकर अपने पवित्र स्थलों के दर्शन करने की इजाज़त दे दी गई। इस समझौते के कुछ ही महीनों बाद 1993 में 56 साल की उम्र में सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी का निधन हो गया। जब उनकी संपत्ति का हिसाब किया गया तो लोग हैरान रह गए। इस्लामी दुनिया के सबसे बड़े सुल्तान के खजाने में उनके कफन दफन के लिए भी पूरे पैसे नहीं थे, क्योंकि उन्होंने अपनी सारी दौलत गरीबों और ज़रूरतमंदों में बांट दी थी। सलाउद्दीन अय्यूबी सिर्फ एक योद्धा नहीं, बल्कि एक ऐसे इंसान थे जिन्होंने दुनिया को सिखाया कि असली जीत ज़मीन पर कब्जा करना नहीं, बल्कि दिलों को जीतना है। उनकी कहानी आज भी हमें इंसाफ, रहमदिली और बहादुरी का सबक सिखाती है। अगर आपको हमारी स्टोरीज अच्छी लगें तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।